गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की डेट है 20 अक्टूबर 2024 और शाम के 5 बजे है। ये मेरा पहला वीडियो है MTF के सीरीज़ में। दशहरे के दिन पे हमने ये चैनल चालू किया था। ऑस्पिशियस ओकेजन होता है दशहरा, तो देखते हैं MTF फैसिलिटी क्या होता है। हम लोग MTF मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी जो है वो कोटक सिक्योरिटीज़ से हम लोग यूज़ करते हैं। और ये चैनल में मैं मेरे MTF का पोर्टफोलियो कैसे मैनेज करता हूँ, कैसे उसमें ट्रेड करता हूँ, ये मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। और उसके साथ ही मैं पे आउट कैसे रहता, MTF का पे आउट कैसे रहेगा, इंटरेस्ट पेमेंट कैसे रहता है, और ये एक अच्छी तरीके से हम लोग ये फैसिलिटी यूज़ करके इन्वेस्टमेंट करके अपना फ़ायदा कैसे कर सकते हैं, ये मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। MTF ट्रेडिंग का मेरा एक्सपीरियंस ज़्यादा नहीं है। लास्ट ईयर मैंने थोड़ा, जब कोटक ने ये लॉन्च किया था MTF ट्रेडिंग फैसिलिटी, तो ये मैंने ट्राई किया था। लेकिन एक साल बाद अभी मैंने सीरियसली, जब ऑप्शंस ट्रेडिंग और फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग ये इसमें लिमिटेशंस आ गई है मार्केट में, तो ये मैं MTF ट्राई करने जा रहा हूँ। देखते हैं अभी कैसा है, उसका परफॉर्मेंस क्या है। चलो देखते हैं MTF क्या है। सो बेसिकली MTF इज़ मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। आपके पास अगर 100 रुपये है और आपको 500 रुपये के शेयर लेने हैं, तो कोटक फाइनेंस करता है आपको 400 रुपये का शेयर। टोटल मिला के आपको 500 रुपये का पोर्टफोलियो होता है। तो ये योर मनी, कोटक मनी, एकदम सिंपल भाषा में मैं आपको समझाऊंगा। कोटक मनी एंड पोर्टफोलियो। सो ये जो 400 रुपये है ये कोटक आपको देता है। उस पर इंटरेस्ट जो रहता है वो 9.75% का चार्ज करता है, 75%। और ये साल में जब आप बेचेंगे आपका पोर्टफोलियो, तब इंटरेस्ट उसमें डेबिट पड़ता है। ये मैं अभी देखूंगा कैसे वो इंटरेस्ट कैसे मंथली चार्ज करते हैं, वीकली कैसे है वो अभी मैंने भी देखा नहीं है, क्योंकि कोटक अभी इतना इन्फॉर्मेशन देता नहीं है। फिर भी हम लोग एज्यूम करते हैं कि जब हम अपना इन्वेस्टमेंट बेचेंगे तब ये इंटरेस्ट हमें देना पड़ेगा। तो सिंपल भाषा में, आसान भाषा में, ये इसको कर्जा बोलते हैं। 100 ये जो 100 रुपये ये हमारा है कंट्रीब्यूशन, 400 रुपये कोटक का है, और ये 400 रुपये पे 9.75 के हिसाब से हमको ब्याज देना पड़ेगा। अपना पोर्टफोलियो आ गया 500 रुपये। इसमें मेरा फ़ायदा क्या है, इसमें जो मुझे अगर रिलायंस के शेयर लेने हैं तो ये मैं कम पैसे में भी ज़्यादा शेयर्स में उसमें ले सकता हूँ। ये मेरा फ़ायदा होता है उसमें। जो फ़ायदा होता है वो इंटरेस्ट वगैरह दे के अपना जो सीड मनी है, कैपिटल है 100 रुपये का, उसके ऊपर वो ज़्यादा दिखता है। तो चलो मैंने क्या किया वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरा एक ये लिस्ट है। कोटक जितने भी सिक्योरिटी, जितने भी स्टॉक्स ETF में फंडिंग करता है, उसका लिस्ट मैंने डाउनलोड किया है कोटक के साइड से। और ये MTF मल्टीप्लायर है, 5 टाइम्स, मतलब 5 टाइम्स। अगर मैंने जैसे आपको बताया कि 100 मेरा है तो वो 4 कोटक देगा और टोटल बनेगा 5, ऐसा है। अगर ये 3 है तो ये 100 मेरा रहेगा, 200 कोटक का रहेगा, 300 बनेगा अपना पोर्टफोलियो। ऐसे उसका कैलकुलेशन होता है। तो उन्होंने 1000 से ज़्यादा यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स ऐड किए हैं। तो उसमें से एक एग्जांपल देखते हैं कि ये मैंने एक शीट बनाया है, इसको ध्यान से देखो। सो सबसे पहले ये कैसा होता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ईयरली 9.75% है। मंथली जो है वो 0.0081, ये जो है इसको मैं परसेंट करता हूँ, 0.81% होता है मंथली। और डेली जो है वो 0.03% होता है, अप्रॉक्सीमेटली 0.27% आता है डेली का। ठीक है। सो मेरा जो थॉट प्रोसेस है, मेरा जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल रहेगा इसमें, वो ऐसा रहेगा कि मैं, सो फॉर एग्जांपल मेरा ओन कैपिटल 10,000 का है और ये मल्टीप्लिकेशन मुझे 3.7 का मिल रहा है, तो मैं इतना 37,000 का टोटल इन्वेस्टमेंट करके ब्रोकरेज एसटीडी दे के मैं, ये पे ऑफ चार्ट होता है। जैसे ऑप्शन का पे ऑफ चार्ट रहता है, वैसे MTF का भी पे ऑफ चार्ट मैंने बनाया है। तो ये पे ऑफ चार्ट मैं आपको बताता हूँ कि अगर मुझे, ये मेरा डिज़ायर्ड रिटर्न है, 1% से लेके 15% तक मैं कमा सकता हूँ ये पोजीशन में।
अगर 1% रहता है और एक महीना मैं इन्वेस्टेड रहता हूँ तो मुझे 219 रुपये ब्याज देना पड़ेगा और 150 रुपये मेरे को प्रॉफिट में मैं निकल जाऊँगा। लेकिन ये अगर मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो 1% से ज़्यादा बढ़ता ही नहीं है और ये मैं महीना, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने अगर मैं ऐसे ही बैठे रहता हूँ तो अंत में मुझे 2632 रुपये टैक्स देना, इंटरेस्ट देना पड़ेगा और मुझे सब मिला के 2262 रुपये लॉस होगा। सो इसमें ऐसा कमाना है हमको कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो कम से कम महीने में। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे 5%, 2 ही महीने में 5% प्रॉफिट होता है तो ये यहाँ पे मैं देखूँगा ये 5% का ये लाइन है और मंथ का 2 महीना मतलब ये, मतलब मैं ये इन्वेस्टमेंट मेरा जो 10,000 है, 10,000 पे मुझे 1411 रुपये रिटर्न मिल जाएंगे, तो ये 14% हो गया ऑलमोस्ट। सो ऐसे ये पे ऑफ चार्ट होता है इसका। सो मेरा प्रयास ये रहेगा कि मैं जल्दी से जल्दी 12 महीने तक मैं वेट ना करूं और जल्दी से जल्दी मुझे रिटर्न मिलेगा तो मेरा फ़ायदा जो उसमें ज़्यादा होगा। सो ये ऐसा शीट मैंने बनाया है। तो चलो देखते हैं कि हमने अभी तक क्या किया। ये लास्ट वीक में हमने जो पोजीशन इनिशिएट किए थे वो पोजीशन में आपको दिखाता हूँ अभी। सो हमने चालू किया था 15 लाख से, उसमें से 6,40,000 हमने यूज़ किए है। उसके अगेंस्ट हमें कोटक ने, ये अपना मार्जिन है, बाकी जो 8,60,000 जो है वो बचा हुआ मार्जिन है। कोटक ने हमें उसके अगेंस्ट ये इतने सारे पोजीशंस ओपन करने के लिए दिए हैं। तो उसमें ये जो है अमर राजा बैटरीज़ है, उसके 100 शेयर्स मैंने लिए। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड 500 शेयर्स लिए। BSE के 110 है, CDSL के 225 है। देखो ये इतना महंगा शेयर है फिर भी हम अफोर्ड कर सकते कि 100 के क्वांटिटी में इसको लेके घर जा सके। CDSL भी महंगा शेयर है, 1500 का शेयर है, उसके भी हमारे पास 225 शेयर है। ये पॉसिबल होता है कि आपको MTF फैसिलिटी से पॉसिबल होता है। फिर ये है HDFC मिड कैप, उसके इतने शेयर्स है। ये हमने क्यों लिए ये मैं आपको समझाता हूँ। केफिन टेक्नोलॉजीज़ के 250 शेयर है। तो अपना ओवरऑल जो इन्वेस्टमेंट है, ओवरऑल इन्वेस्टमेंट जो रहेगा वो अपना है 19,88,000 का, और हमारा जो कैपिटल है उसमें वो है 6,40,000 का। तो ये कैसे हमने इसमें क्या कैलकुलेशन किया है वो देखते हैं। 6,40,000 ये अपना इन्वेस्टमेंट है। तो यहाँ पे देखते हैं ओन कैपिटल, ये मैं पोर्टफोलियो लेवल की बात कर रहा हूँ तो मैं पोर्टफोलियो लेवल पे जाता हूँ। ओन कैपिटल 6,40,000 ये आ गया। और अपना कितना है ये इनका कोटक का, बाकी बचा हुआ कोटक का है। ओके, सो पोर्टफोलियो अपना है 19,88,513। तो यहाँ पे देखते हैं 19,88,513 इज इक्वल टू ये माइनस ये। सो कोटक ने हमें फंड किया है 13,48,000। तो यहाँ पे 13,48,000 हम लोग 10 लाख 3 12 3.4 3.4 नहीं 3.1 ओके ठीक है। तो ये 3.1 टाइम्स का फंडिंग हमें मिला है, ऐसा समझते हैं कि 3.1 पॉइंट्स का फंडिंग हमें मिला है। अगर इसका पे ऑफ देखते हैं तो हमारा कैपिटल था 640 और हमें फंडिंग मिला है 1348 का। तो अगर ये इन्वेस्टमेंट हम पूरी साल रखते हैं, मतलब ऐसा ही पूरे साल रखते हैं, तो एक साल में हम लोग 1,34,160 रुपये, ये वाला जो दिख रहा है आपको, इतना सारा इंटरेस्ट हम लोग दे देंगे। ठीक है, और ये इन्वेस्टमेंट पे हमारा ब्रेक इवन आता है 7% पे। मगर देखो मतलब ऐसा है इसका कि अगर मैं एक साल रखूँगा तो मुझे 7% से ज़्यादा ही इंटरेस्ट उसमें कमाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन इसमें एक कैच है कि अगर मैं 7% 2 ही महीने में लाता हूँ, दूसरे महीने में ही मुझे 7% प्रॉफिट होता है, तो वो मुझे 1,18,760 रुपये प्रॉफिट मिलेगा। देखो ये फ़ायदा है। अगर मैं 12 महीने रुकता हूँ तो 7% से 6-7 हज़ार रुपये मुझे मिलेंगे, लेकिन वो 7% अगर 2 ही महीने में आता है तो 1,18,000 रुपये मुझे मिल जाएगा।
तो ये सब टैक्स वगैरह, इंटरेस्ट और ये ब्रोकरेज एसटीटी सब माइनस करके मुझे 1,18,760 मिल जाएंगे। अब ये लेट से मुझे दूसरे महीने में इतना 7% प्रॉफिट पे मैं बाहर निकल गया पूरे इन्वेस्टमेंट पे, तो ये मुझे कितना प्रॉफिट देगा? तो मेरा इन्वेस्टमेंट जो है वो 6,40,000 का है। ओके, और ये 1,18,760 जो है वो यहाँ पे ये क्या आ गया, सॉरी, तो इज इक्वल टू 1,18,760 डिवाइडेड बाय अपना जो इन्वेस्टमेंट था ओन कैपिटल 6,40,000। सो 18% हमारा इसमें प्रॉफिट हो जाएगा 2 महीने में, 18%। ठीक है, हमारी कोशिश ये रहेगी कि अच्छे से अच्छे स्टॉक हम ढूंढें और अच्छे से अच्छा रिटर्न हम कम समय में उसको बुक करके बाहर निकल जाए, क्योंकि उसमें ज़्यादा दिन रहने का भी उसमें प्रॉब्लम होता है, क्योंकि अगर वो अपने हिसाब से नहीं चला तो हमें इंटरेस्ट का डर रहता है कि इंटरेस्ट ज़्यादा हो जाए और अपना जो पे ऑफ है वो पे ऑफ कम हो जाए। सो ये हमें डर रहता है। सो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 3 महीने से ज़्यादा हम लोग इन्वेस्टमेंट अपना उसमें नहीं रखेंगे। ऐसा कोशिश करेंगे 3 महीने में एटलीस्ट 5% 6% भी मिला हमें तो हम लोग उसमें से बाहर निकल जाएंगे और दूसरा कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेंगे। क्योंकि अगर 3 महीने से ज़्यादा रखेंगे तो ये नीचे से हमारा पूरा पे ऑफ का खा जाएगा। यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे किधर भी अच्छा पे ऑफ कर नहीं मिलता है। 5-6 महीने के बाद अपना पे ऑफ जाता है। अगर मेरा 7% से आगे नहीं गया प्रॉफिट तो ये पूरा जो दिख रहा है आपको ये मेरा पे ऑफ खा जाएगा। ठीक है, तो हमारा कोशिश ये रहेगा कि ये पे ऑफ कर्व का, ये पे ऑफ मैट्रिक्स जो बनाया है मैंने, ये पे ऑफ मैट्रिक्स के हिसाब से मैं मेरा पोजीशन रखूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा पे ऑफ घर लेके आने की मैं कोशिश करूँगा। तो जैसे मैंने मेरे जो शेयर्स है उनके लिए मैं ये शीट अभी बना रहा हूँ और ये मेरा आज तक का ये मेरा पोर्टफोलियो है। तो अभी तो उसमें फ्राइडे को तो 60,000 लॉस था, लेकिन मैंने लोअर साइड पे BSE एंड केफिन मैंने एक्यूमुलेट कर लिए और इसकी वजह से अपना ये पोर्टफोलियो अभी 21,000 के निगेटिव चल रहा है। ठीक है, सो ये मैं वीकली वीडियो डालते रहूँगा। हर वीक में हमने कैसा परफॉर्म किया है, क्या स्ट्रैटेजीज यूज़ किया है और कौन से नए एडिशन किए, कौन सा शेयर बेचा है, ये मैं वीकली डालते जाऊँगा। तो अभी तो इस वीक के लिए इतना काफ़ी है और मुझे ऐसा लगता है कि आपको MTF का कंसेप्ट समझ में आया होगा। MTF क्या है? सो बेसिकली इट इज़ अ मार्जिन ट्रेडिंग। तो मेरा भी टारगेट ऐसा रहेगा कि ये मैं पूरा जो इन्वेस्टमेंट है वो मेरी तरफ से 15 लाख का जाएगा और कोटक विल पे मी 36 लाख, टोटल मिला के मेरा 52 तक जाएगा। ये मेरा कोशिश रहेगा आगे 1 साल में या 2 साल में, क्योंकि मेरा भी कोई सपना है कि अपना भी पोर्टफोलियो करोड़ में दिखेगा ऐसा। अभी तो वो 52 लाख में दिख रहा है, नीचे देखो 52 लाख दिख रहा है, लेकिन देखते हैं अपन थोड़ा थोड़ा बिल्ड करते जाएंगे अपना पोर्टफोलियो और 1 साल में कैसे होता है। क्योंकि मुझे ज़्यादा उसमें मुझे ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि मुझे कर्जा बहुत कम देना है। अगर मैं पोर्टफोलियो आपको ये दिखाता हूँ, मेरा जो अभी जो है इन्वेस्टमेंट सॉरी और 640 का ही है। तो यही सिचुएशन में साल भर रखता हूँ तो साल में मुझे सिर्फ 1,34,000 रुपये कर्जा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, दैट इज़ ओके। आई मीन उससे ज़्यादा मेरा बैलेंस है अकाउंट में, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे सिर्फ ये देखना है कि मैं लॉस में नहीं जा रहा हूँ। मेरा इन्वेस्टमेंट 2% मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। स्टॉप लॉस की बात कहेंगे तो 2% से ज़्यादा मैं लॉस में नहीं जाने दूंगा अपना पोर्टफोलियो। 2% से अगर ज़्यादा जाता है लॉस में तो प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो ये हम लोग देखेंगे कि कैसा। अभी तो मेरा 1% दिख रहा है, तो देखेंगे अभी कैसा परफॉर्म करता है, क्या होता है। तो ये मैं अपडेट करते जाऊंगा आपको। अगर कुछ पूछना है, कोई क्वेश्चन है, डाउट है तो मैं पूछो और इसको सब्सक्राइब करो। अच्छे स्टॉक्स यहाँ पे मैं सिलेक्ट करके इन्वेस्टमेंट करूँगा और इनका जो MTF है उसका मैं यूज़ करके देखूँगा कि अभी कैसे हम लोग इससे पैसा बना सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।